नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगी। पिछला वीडियो था हार्ट चक्र के बारे में। हार्ट चक्र समझाते हुए मैंने आपसे कहा था कि हार्ट चक्र के अंदर थाइमस ग्लैंड आती है, जो कि जिसकी पोजीशन मैंने गलती से गले में बता दी थी। एक्चुअली उसकी पोजीशन चेस्ट में होती है, दो लंग्स के बीच में। तो इस गलती के लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, इसका ध्यान भी रखा जाएगा। बात करते हैं आज के चक्र के बारे में। आज का चक्र है विशुद्धि चक्र, मतलब थ्रोट चक्र। जैसे जैसे चक्रास नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उनका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बढ़ते जाता है। थ्रोट चक्र मतलब विशुद्धि चक्र। विशुद्धि का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। इस जगह को नेक्टर सेंटर या फिर पॉइजन सेंटर ऐसे भी कहा जाता है। कुंडलिनी योग की जो एक ब्रांच है उसका नाम नाद योग है। नाद योग में मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र के वाइब्रेशंस के ऊपर कंसंट्रेशन करने के लिए कहा गया है। मतलब इन दो चक्रों का इम्पोर्टेंस नाद योग में थोड़ा ज़्यादा है। हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सिर के इस जगह मतलब पीछे के साइड चंद्र स्थान होता है, वहाँ से कंटिन्यूसली नेक्टर मतलब अमृत सिक्रीट होते रहता है। अब वो जो अमृत है उसमें एक्चुअल अमृत की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन उसके इक्वल अमाउंट में उसमें पॉइजन की भी प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब विष और अमृत दोनों की प्रॉपर्टीज़ उसमें सेम होती है। जब चंद्र स्थान से वो सिक्रीट होता है तो वो विशुद्धि चक्र के जस्ट ऊपर जो ललन चक्र करके एक सब चक्र है, वो कोई मेन चक्र में से नहीं है, तो वो ललन चक्र में स्टोर होता है। अब जैसे ललन चक्र में से सिक्रीट होता है और नीचे गिरता है, एज इट इज जब वो नीचे गिर जाता है तो वो सूर्य स्थान पर बढ़ता है। अब सूर्य स्थान होता है मणिपुर चक्र में। सूर्य स्थान पर पड़ने की वजह से वो अमृत मतलब वो जो लिक्विड होता है, जो पॉइजन और नेक्टर के इक्वल गुण जिसमें होते हैं, वो लिक्विड जल जाता है। इन शॉर्ट वो वेस्ट हो जाता है। ये तो थी बात जिनका विशुद्धि चक्र इनएक्टिव है उनकी। जिनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, खेचरी मुद्रा और इस सब प्रैक्टिस से जब योगी उस फ्लूइड को विशुद्धि चक्र तक लाने में कामयाब हो जाता है, उस टाइम पे विशुद्धि चक्र में पॉइजन के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं और अब बचता है प्योर नेक्टर, प्योर अमृत बचता है। और वो अमृत हमारी पूरी बॉडी को नरिश करता है, बॉडी की जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी। शायद सभी को ये स्टोरी पता ही होगी कि समुद्र मंथन जब हुआ था, देव और राक्षसों के बीच में वो युद्ध हुआ था और उसी में अमृत भी था और विष भी था। दोनों का झगड़ा हुआ था कि राक्षसों ने कहा था कि हमको ये अमृत चाहिए और देवता ने कहा था कि हमको अमृत चाहिए। अब जब राक्षसों के पास में अमृत चला भी जाता तो इस जीव सृष्टि का कल्याण नहीं होने वाला था, तो अल्टीमेटली भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत दे दिया था। अब सवाल बचा था कि विष का क्या करेंगे, क्योंकि विष तो किसी को चाहिए नहीं था और ऑब्वियसली पॉइजन कौन मांगेगा। उस टाइम पे भगवान विष्णु वो पॉइजन का घड़ा लेकर के भगवान शिव के पास में गए और शिव जी से पूछा था कि अब भाई मैंने देवता में तो अमृत बांट दिया है, तो अब इस विष का क्या करेंगे। तो शिव जी ने बोला कि इसको वैसे ही बाहर रखना रिस्की है, क्योंकि जीव सृष्टि के लिए ये बहुत हानिकारक है, तो इसको हम ऐसे ही किसी भी ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि इसको हम वहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा आप ये मुझे दे दीजिए और मैं इसको पी लेता हूँ। तो शिव जी ने वही किया, वो विष का जो पॉट था, विष का बर्तन था, वो उन्होंने पी लिया। स्टोरी का मोरल ये होता है कि विशुद्धि चक्र में विष पचाने की ताकत होती है, मतलब पॉइजन का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है विशुद्धि चक्र का। अब जानते हैं जिस योगी का विशुद्धि चक्र एक्टिवेटेड होता है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है।
उन योगियों का भूख और प्यास पर अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। उनका एजिंग स्लो हो जाएगा क्योंकि रिन्यूएशन ऑफ सेल्स का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। उनकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आप फिजिकल हियरिंग वाली बात मत समझिएगा क्योंकि वो लोग जो है उनको दिल की बात पता चलती है। फिर वो जिस इंसान पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं उनके मन में क्या चल रहा है ये योगी को पता चल जाता है। फिर भले ही वो इंसान उनके सामने बैठा हो या फिर दूर दराज के किसी इलाके में बैठा हो, बस ध्यान लगाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सामने वाले के दिल में क्या है। सारा डर, सारी अटैचमेंट्स दूर हो जाती है और एक सूदिंग वाली फीलिंग होती है। शून्यता का अनुभव कर सकते हैं। शून्यता मतलब थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड। जब हमारे माइंड में कोई भी विचार नहीं आता है उसको शून्य अवस्था कहा जाता है। तो ये जो अवस्था है इसकी अनुभूति ज़्यादा होने लगती है। उनको ग्रंथों का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें जिन योगियों का, मैं कॉमन पीपल की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि कॉमन पीपल के अंदर इतनी ज़्यादा जागृति विशुद्धि चक्र की थोड़ा सा मुश्किल काम है या फिर इसके लिए बहुत बड़ी साधना ज़रूरी है। तो उनकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं योगियों की बात कर रही हूँ जिन योगियों का विशुद्धि चक्र या फिर फ्रूट चक्र एक्टिवेटेड होता है, उनकी बात थी। अब आते हैं कॉमन पीपल के बारे में बात करने। अब जाते हैं विशुद्धि चक्र हार्मोनियस होता है तब क्या क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर। तो सबसे पहली बात होती है वो इंसान फुल ऑफ लाइफ होता है, जीने की इच्छा होती है, बहुत स्ट्रांगली जीने की इच्छा होती है उनके अंदर। दूसरा रहेगा कि वो लोग सच बोलते हैं ज़्यादातर, जो उनका मतलब होता है वही वो कहते हैं। बहुत बार हमारे साथ होता है ना, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, अरे मैं ये नहीं कहना चाहती थी। ऐसा इन लोगों के साथ में कभी नहीं होता है। दे से व्हाट दे मीन एंड दे मीन व्हाट दे से। जो उनका मतलब होता है वही वो बोलते हैं और जो वो बोलते हैं वही उनका मतलब होता है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। पता है एकदम आर्टिस्टिकली खुद को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसे कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और उनकी बात सीधे से सामने आ जाएगी। खुद के अंदर की आवाज़ को अच्छे से सुन सकते हैं। मतलब वो इंट्यूशन उनके स्ट्रांग होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैं यही करूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है तो मैं ये नहीं करूँगा। किसी को बात करना अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम शांत शांत बैठते हैं, जब ज़रूरी हो तभी बात नहीं करेंगे। कोई होता है इतनी बात करता है, इतनी बात करता है, हम बोलते भगवान के लिए चुप हो जाओ। तो ऐसे दो टाइप्स के लोग होते हैं। अब जिनका विशुद्धि चक्र हार्मनी में है वो लोग ना तो ज़्यादा बात करेंगे और ना ही बिल्कुल चुप बैठेंगे। मतलब चुप रहना और बात करना, इन दोनों चीज़ों के बीच का बैलेंस इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो ये थी कुछ क्वालिटीज़ जिनका विशुद्धि चक्र हार्मनी में है उनकी। अब जब विशुद्धि चक्र हार्मनी में नहीं है, उन लोगों के साथ में क्या दिक्कतें हो सकती है? उन लोगों के अंदर जीने की इच्छा नहीं होती है। मतलब थॉट्स यहाँ तक होते हैं कि मैं इस दुनिया में रहूँ या नहीं रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच बोलने में दिक्कत होती है, बहुत कम चांसेस है कि ये लोगों के मुंह से सच बात निकलेगी। इन लोगों को खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता है, ना ही वो समझते भी हैं कि वो एक्चुअली चाहते क्या है ना, वो भी नहीं समझते। मुझसे जो भी बात निकलेगी उसके लिए डर रहेगा, कहीं मेरी ये बात निकलेगी तो सामने वाला मुझे जज ना कर ले, या फिर उसको क्या लगेगा अगर मैंने ये कह दिया तो अक्सर ये लोग झूठी तारीफ करेंगे, झूठी बातें बोलेंगे, डरते रहेंगे, अपनी बात ठीक से रख नहीं पाएंगे। खुद के साथ अलाइनमेंट नहीं होती है इन लोगों की। दे डोंट नो व्हाट दे आर। तो अपने सोल के साथ में अच्छा सा कनेक्शन भी नहीं होता है नॉर्मली भी, और इसकी वजह से वो कोई ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता भी नहीं रखते हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विथ जब विशुद्धि चक्र हार्मनी में नहीं है। अब जाते हैं विशुद्धि चक्र से रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन। इस चक्र का कलर होता है लाइट ब्लू। इसके 16 पेटल्स होते हैं। इसका एलिमेंट होता है स्काई एलिमेंट। इसका मंत्र होता है हम। तो हार्ट चक्र के भगवान भी शिव ही है, लेकिन शिव जी का रुद्र वाला रूप हार्ट चक्र के देवता है, लेकिन विशुद्धि चक्र में शिव जी का सदाशिव वाला रूप विशुद्धि चक्र के देवता है। इसकी पोजीशन कहाँ होती है? एट द फ्रंट और बेस ऑफ द नेक, यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है। तो जब भी
विशुद्धि चक्र का आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको इस जगह पे कंसंट्रेट करना है एंड एज पॉसिबल एज या तो थोड़ा सा पर्पलिश या फिर स्काई ब्लू लाइट को विजुअलाइज करना है। अब जानते हैं इसके अंडर ग्लैंड्स कौन सी आती है। इसके अंडर आती है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो गले में होती है। अब जाते हैं इसके अंदर फिजिकल ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। काफ़ी सारे फिजिकल ऑर्गन्स आते हैं इसके अंदर। थ्रोट गला, ट्रकिया नेक, माउथ, टीथ, टंग, वर्टेब्रीज इन नेक, सर्वाइकल वर्टेब्रीज होती है जो नेक में होती है तो वो भी इसके अंदर आती है। शोल्डर्स आते हैं, आर्म्स आते हैं, हैंड्स आते हैं, इसोफेगस आता है, हाइपोथैलेमस आता है, गम्स भी आते हैं इसी के अंदर। तो जितने ऑर्गन्स माउथ में है वो आते हैं, जितने ऑर्गन्स नेक में है वो भी आते हैं, और हैंड्स एंड शोल्डर्स, तो ये सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। अब जानते हैं फिजिकल डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं विशुद्धि चक्र या फिर थ्रोट चक्र की वजह से। विशुद्धि चक्र के अंदर फिजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। सॉर थ्रोट हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में से कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ साथ में गम्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, टीथ डेंटल कैरीज टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, स्कोलियोसिस हो सकता है, सर्वाइकल वर्टेब्रेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर हो सकती है, स्टिफ नेक एंड ऐसे गले के रीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स इन लोगों में आसानी से हो सकता है। अब जाते हैं मेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं विशुद्धि चक्र के रिगार्डिंग। इन लोगों में विल पावर नाम की चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगी। इनमें जो वो चाहते हैं वो करने की क्षमता भी नहीं रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे ये सपने हैं तो इसके लिए मैं पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करूँगा, ये इन लोगों से होता नहीं है। जनरली खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत वीक होता है इंसान, वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी भी जजमेंटल होते हैं बहुत। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो ये कुछ जज कर लेंगे, हाँ ऐसा ही होगा, इसका मतलब आई थिंक ये ऐसा ही बोल रहा है, ऐसा सब होता है। क्रिटिसिज्म इनके पास में बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, वो हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा हुआ फलाना, मतलब बहुत पूरी दुनिया को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं। डिसीजन पावर बहुत वीक होती है, कहीं से कहीं तक इनके अंदर डिसीजन पावर नहीं होती है। इन लोगों के अंदर एक और चीज़ देखी जाती है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, इजीली ये लोग एडिक्शन में जा सकते हैं। तो ये थे मेंटल प्रॉब्लम्स जो विशुद्धि चक्र के रिगार्डिंग हो सकते हैं। अब जानते हैं लाइफ लेसन कौन कौन से देता है ये चक्र। चक्र का लाइफ लेसन है टू स्पीक एंड टू रिसीव ट्रुथ, सच। अब जाते हैं इस चक्र के लिए वर्कआउट्स क्या क्या रहेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ हर चक्र के लिए 7 डेज़ का वर्कआउट होता है। 7 डेज़ के वर्कआउट में सबसे पहली बात आपको करनी है कि आपको स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहनने हैं। स्काई ब्लू कलर ज़्यादा आपके आसपास में होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी बात आती है, आपको सच बोलना है, सच बोलेंगे, सच सुनेंगे। तीसरी बात आती है, किसी की बिना वजह तारीफ नहीं करेंगी। वो होता है ना कि चापले बोलते हैं उसको, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट हाँ होता है, वो झूठी तारीफ करके लोग नहीं अपना काम निकलवा लेते हैं। ये काम आपको उन 7 दिनों में स्ट्रिक्टली नहीं करना है। एक और चीज़ करनी है, आपको टू द पॉइंट बात करनी है कि ये मतलब है, यही मतलब है। फिर चाहे सामने वाले को बुरा लगे या कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है। वही कहेंगे जो आप कहना चाहते हैं। मतलब वो होता है ना, मेरा मतलब ये नहीं था, ये इन दिनों नहीं होना चाहिए, आपका जो मतलब होता है आपने वही बोलना है। ये तो हो गई बातों की बात। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जिन भगवान में बिलीव करते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनके मंत्र का चैंटिंग आपको करना है। उस मंत्र को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार चैंट करना है। हो सके तो गाना आपको सीखना है या फिर गाना गाने की कोशिश करते रहनी है। इससे भी विशुद्धि चक्र जागृत होता है। इसी के साथ साथ में गले के लिए जो चीज़ें अच्छी होती है वो आपने खाने हैं। जैसे कि आपको पेपरमिंट खाना है इन दिनों ज़्यादातर, फिर आपको मुलेठी का काढ़ा बना के पीना है, या फिर मुलेठी पाउडर आपको पीना है शहद के साथ में, या फिर आपको पानी में शहद डाल के पीना है,
ऐसी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं खाने पीने में भी। इसी के साथ साथ में आपको हम मंत्र का चैंटिंग भी करना है। मतलब अभी तो मैं आपको 5 मिनट का मेडिटेशन दे ही रही हूँ हम मंत्र का, लेकिन आप भी जितना हो सके हम मंत्र को चैंट कीजिए। गुलाब की स्मेल आपके लिए अच्छी है। इन दिनों आपको जितना हो सके रोजेस अपने आसपास रखना है, तो गुलाब के फूल को स्मेल करने से भी विशुद्धि चक्र पे पॉजिटिव असर पड़ता है। अब आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज पार्ट दिखाती हूँ मैं कि आपको करना क्या है। दोनों कानों में अंगूठा डालना है और दोनों फिंगर से अपनी आंखें बंद कर देनी है। आंखें बंद करने के बाद में आपको कुछ यूँ थोड़ा सा चैंट करना है। तो ये जो चैंटिंग मैंने की, ये विशुद्धि चक्र के लिए बहुत पावरफुल होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थ्रोट चक्रा, मतलब विशुद्धि चक्र। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड 5 मिनट का हम मंत्र का मेडिटेशन दे रही हूँ, उसे सुनिएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, कीप डूइंग योगा एंड बाय। ओम हम 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 ओम हम
ॐ हं 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 ओम शांति।